उत्कल विपन्न सहायता समिति। सेवा एक मानवीय संवेदना है जो मनुष्य के मनुष्य होने को सार्थक करती है। एक ऐसी विचारधारा लिए समाज के उपेक्षित तथा वंचित वर्ग के उत्थान को अपना ध्येय स्वीकार करते हुए ओडिशा की सांस्कृतिक राजधानी कटक शहर में 1982 में अस्तित्व में आई उत्कल विपन्न सहायता समिति। तब से लगातार समिति का सांगठनिक कार्यक्षेत्र तथा बढ़ते हुए समर्पित स्वयंसेवकों के सहयोग से समिति द्वारा अनेक जनहित के कार्यक्रम आयोजित होते आए हैं। शुभचिंतकों की प्रेरणा से भविष्य में ऐसे और कई भी कार्यक्रम आयोजित होने जा रहे हैं। आत्मसंतोष नहीं बल्कि आत्मसमीक्षा ही हमारी समिति का मूल मंत्र है। हमारी उपलब्धियां और हमारे कार्यक्रम ही हमारी पहचान है। प्राकृतिक विपदाओं में क्षतिग्रस्त लोगों की सहायता करना उत्कल विपन्न सहायता समिति का मूल उद्देश्य रहा है। हमारा अतीत हमें बहुत कुछ सिखाता है। समय की मांग को पहचानते हुए नीति और मानवीय मूल्यों को आधार बनाकर आम आदमी को उचित सहायता उपलब्ध कराना ही हमारा लक्ष्य है। पिछले 4 दशकों से स्वयंसेवियों और सहायकों के शर्त रहित समर्थन से समिति ने जिन प्रमुख उपलब्धियों को हासिल किया है, प्रस्तुत है उसका एक संक्षिप्त विवरण जो समिति की सामूहिक सेवा भावना और सम्मिलित प्रयास को दर्शाता है। 1980 में वंशधारा नदी में आई बाढ़ के समय सरकारी अधिकारियों के वहां पहुंचने से पहले ही अनौपचारिक रूप से हमारे 55 स्वयंसेवियों ने वहां पहुंचकर राहत, बचाव तथा पुनर्वास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया था। समिति के स्थापना के वर्ष में ही देवी नदी में आई बाढ़ के कारण दड़ेखाई नाम के बांध के टूटने और उससे आई भयंकर विपत्ति के समय फंसे लोगों को बचाने, उन तक राहत सामग्री पहुंचाने और उस इलाके में पुनर्निर्माण कार्य में समिति के सदस्यों ने आगे बढ़कर तथा प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सेवा कार्य किया था। उस समय राज्य के जगतसिंहपुर जिले में भी समिति द्वारा सेवा कार्य किया गया था। उसी तरह केंद्रापड़ा जिले में भी बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री के रूप में सहायता दी गई थी। यहाँ तक कि बेघर लोगों के लिए समिति की ओर से घर भी बना दिए गए थे। 1986 में और फिर उसके अगले वर्ष ढेंकानाल जिले के भुवन गांव में हुए भीषण अग्निकांड के समय समिति के कार्यकर्ताओं ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य करने के साथ साथ पीड़ितों तक पहुंचने में प्रशासन की मदद की थी। 1989 में बारीपदा के मधुबन में आयोजित आचार्य निगमानंद के सत्संग उत्सव के दौरान मंडप में भयंकर आग लगने के कारण 200 से अधिक लोग जिंदा जल गए थे। उस वक्त भी समिति के कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले वहां पहुंचकर सहायता का हाथ बढ़ाया था। ऐसी विपत्तियों के समय समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शित साहस, धैर्य और ईमानदारी सराहनीय है। उन्नीस 1999 में आया था महाचक्रवात। ओडिशा के समुद्र तटीय इलाकों में इसने रचा था विनाश का तांडव। उस वक्त उत्कल विपन्न सहायता समिति के 12,000 स्वयंसेवियों ने अपना सब कुछ छोड़कर प्रभावित इलाकों में महीनों तक अपनी सेवाएं प्रदान की थी। यहाँ तक कि इस चक्रवात से अपने परिवार का नुकसान होने के बावजूद भी कुछ स्वयंसेवियों ने उसकी परवाह न करते हुए सेवा कार्य में स्वयं को समर्पित किया था। मलबा साफ करना और मृतकों का दाह संस्कार कार्य उस समय की बड़ी चुनौतियां थी। इसे स्वीकार करते हुए इस विपदा में जीवित बचे लोगों के बीच कंबल, पॉलिथीन और लालटेन आदि का वितरण कर उनके जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास समिति द्वारा किया गया था और वहां के लगभग 25,000 विद्यार्थियों को पठन सामग्री उपलब्ध कराई गई थी। मनुष्य के अलावा घरेलू पशुओं के लिए भी चारे की व्यवस्था की गई थी। साथ ही उनके पुनर्वास के समय काम के बदले अनाज योजना पर अधिक जोर दिया गया था। सैकड़ों की संख्या में स्वयंसेवकों ने अपने परिवार की समस्याओं को भूलकर वहां सेवा कार्य किया था। 1999 के महाचक्रवात की विनाश लीला को ओडिशावासी भूल न पाएंगे। उस समय की अनुभूति
तथा निष्ठा ने उत्कल विपन्न सहायता समिति के कार्य, उसकी कार्यशैली और कार्य निपुणता को बहुत हद तक प्रोत्साहित किया था, जिसने बाद में आई प्राकृतिक विपदाओं की चुनौतियों को निपटने का कार्य सरल कर दिया है। 1999 में ओडिशा सरकार द्वारा प्रकाशित श्वेत पत्र में महाचक्रवात के बाद बचाव, सहायता तथा पुनर्निर्माण के क्षेत्र में उत्कल विपन्न सहायता समिति के योगदान का उल्लेख किए जाने के साथ साथ उसकी प्रशंसा भी की गई है। उत्कल विपन्न सहायता समिति द्वारा हाथ में ली गई अन्य योजनाएं और कार्य इस प्रकार है। भ्राम्यमाण चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए धन्वंतरी ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान, विभिन्न जगहों पर रोगियों की सहायता के लिए किए गए सुश्रुत स्वास्थ्य सहायता केंद्र, स्वास्थ्य शिविर तथा रक्तदान शिविर, वाल्मीकि शिक्षा योजना, श्री जगन्नाथ निकेतन, ग्रामीण इलाकों में निर्धन तथा होनहार विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए साधना परियोजना, भुवनेश्वर में एक आदिवासी छात्रावास की स्थापना के साथ साथ उन विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था। इन सब के अलावा भुवनेश्वर के मंचेश्वर औद्योगिक इलाके में स्थित मुख्य कार्यालय में विभिन्न तरह की चिकित्सा सेवा की व्यवस्था की गई है। यहाँ एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी, फिजियोथेरेपी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक तथा योग साधना जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों से उपचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त कामधेनु परियोजना के तहत गौशाला की स्थापना की गई है। तालीम और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। साथ ही दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों के लिए एम्बुलेंस और लू लगने की चिकित्सा सेवा राज्य के विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध कराई गई है। राज्य के विभिन्न प्रमुख उत्सव जैसे कि रथ यात्रा, माघ सप्तमी, बाली यात्रा आदि के समय पर समिति अपना योगदान देती आई है। भगवान जगन्नाथ जी के नवकलेवर के पश्चात रथ यात्रा के समय पूरी शहर में समिति के 3000 स्वयंसेवकों ने अपनी सेवाएं प्रदान की थी। महापुरुषों और राष्ट्र नायकों की जयंती के अवसर पर समिति द्वारा भुवनेश्वर, कटक तथा उलटपुर में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता है। हमारे भविष्य की योजनाओं और कार्यक्रमों में उदड़ा में प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों के लिए आश्रय स्थल का निर्माण, कटक में 100 बिस्तर वाले नेचुरोपैथी चिकित्सालय तथा उलटपुर में सुश्रुत स्वास्थ्य सहायता केंद्र की स्थापना, जगतसिंहपुर जिले के शागोबारिया नाम के गांव में पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए छात्रावास का निर्माण, ग्रामीण इलाकों में अल्प शिक्षित युवक युवतियों के कौशल विकास के लिए शागोबारिया, पालाखेमुंडी, उदड़ा और भुवनेश्वर में विशेष व्यवस्था किया जाना आदि शामिल है। भुवनेश्वर के सभी सरस्वती शिशु विद्या मंदिरों में सौर ऊर्जा केंद्र स्थापित किए जाने की तैयारी चल रही है। हमारे इन सभी प्रयासों के पीछे अनगिनत लोगों के सहयोग तथा सौहार्द ने ही हमारी सफलता को शक्ति प्रदान की है। उन सभी सहयोगियों के प्रति समिति अपना आभार व्यक्त करती है। ईमानदारी और समर्पित भाव हमें यहाँ तक ले आया है। उत्तम गुणवत्ता, अंतर्दृष्टि और संवेदना ही सेवा के लक्षण है। स्वार्थी तत्वों की निंदा और मिथ्या प्रचार की परवाह न करते हुए देश का निर्माण करना हमारा लक्ष्य है। मानव सेवा ही माधव सेवा है। उत्कल विपन्न सहायता समिति सदैव आपके साथ थी, है और रहेगी। जय हिंद।